हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं फिर से क्लास 7 व्याकरण संबोध में लेसन नंबर 4 शब्द विचार करने के लिए। तो आइए चलिए करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अभ्यास है उसमें है तत्सम तद्भव शब्दों को फिल करना है। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसमें से एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो हम लोग इस एक्सरसाइज को छोड़ते हैं और आइए चलिए करते हैं आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व, जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आप यहाँ पर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। वाक्यांशों के लिए दिए गए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जो बहुत बोलता है तो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको हम लोग राइट, जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे। वाचाल, वाक्पटु, वाग्मिता, वाक चातुर्य। आंसर इज वाचाल, जिसके आर पार देखा जा सके। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, पारदर्शी, अतुलदर्शी। आंसर इज पारदर्शी। थर्ड, जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु, पिपासु, जिजीवसु, तितिक्षु। आंसर इज जिज्ञासु। फोर्थ, कम खर्च करने वाला। अल्पवयी, अपवयी, कृपण या मितवयी। तो आंसर इज अल्प करने वाला मितवयी, कम बोलने वाला मितभाषी। देन क्वेश्चन नंबर 2, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ईश्वर में विश्वास करने वाला। आस्तिक, जो देखने योग्य हो। दर्शनीय, अच्छे आचरण वाला। सदाचारी, जहाँ जाया ना जा सके। अगम्य, जो जन्म से अंधा हो। जन्मान, बहुत व्यय करने वाला। अपव्ययी, जिसकी आने की तिथि ना हो। अतिथि, मास में एक बार होने वाला मासिक। उसके बाद आते हैं मैच द कॉलम पर। नगर में वास करने वाला। नागरिक, रचना करने वाला। रचनाकार, जिसके समान दूसरा ना हो। अद्वितीय, जो उपकार को माने। कृतज्ञ, जो नभ में विचरण करता हो। नवचर, जो अपनी बात से ना टले। अटल, शाक भाजी का आहार करने वाला। शाकाहारी, जिसमें दया ना हो। निर्दय। उसके बाद रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर पुनः वाक्य लिखना। ईश्वर सब कुछ जानने वाला है, तो सब कुछ जानने वाला है की जगह सर्वज्ञ। बैठक सप्ताह में एक बार होती है। सप्ताह में एक बार के लिए साप्ताहिक। नानी को अक्षरों का ज्ञान नहीं था। अक्षरों का ज्ञान नहीं था तो निरक्षर। नेताजी दूर की सोचने वाले थे, दूरदर्शी थे। ऊपर कही गई बात पर ध्यान दीजिए, उपयुक्त बात पर ध्यान दीजिए। जो शरण में आया हो उसकी रक्षा करो। शरण में आया के लिए रिप्लेस होगा वह शरणार्थी। ऋषि पत्तों की कुटिया में रहते थे। ऋषि पर्णकुटी में रहते थे। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों का आ गया है खा प्रवासी शब्द। तो इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम लोग। पक्षी के 3 प्रवासी। पति, पक्षी के पतंग। खग, खेचर। घन, जलदवारी तोय। पुत्र, तनय सुत, बेटा। नौकर का है सेवक, अनुचर, दास। नाव, नैया, नौका, तरणी। गज, हाथी का है गज, लंबोदर, गजानन। उसके बाद रिप्लेस करके वर्ड्स को लिखना है। मैं हर्ष के मारे फूला ना समाया। हर्ष का हो गया खुशी के मारे। राजा के निर्देश का पालन करो। निर्देश का हो गया आज्ञा। या घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा का हो गया अश्व। आग जोर से भभक उठी। आग की जगह अग्नि। नदी के किनारे वृक्ष उगे थे। नदी की जगह हो गया सरिता के किनारे। वृक्ष का हो गया पेड़। सूरज के छिपते ही अंधेरा छा गया। सूर्य के छिपते ही अंधकार हो गया। शाम को मेरे घर बहुत से दोस्त आए। शाम को हो गया साय। घर का हो गया गृह। दोस्त का हो गया मित्र। बाग में फूल खिले थे। बाग का हो गया उपवन। फूल का हो गया पुष्प। पेड़ पर बंदर और पक्षी दोनों थे। पेड़ का हो गया वृक्ष। पक्षी का हो गया खग और बंदर का हो गया कपी। शर्मा जी के एक बेटा और एक बेटी है। बेटा का पुत्र, बेटी का हो गया पुत्री। नंबर 3, दिए गए शब्दों के विकल्पों में से प्रवाची पर सही का निशान लगाना है। जैसे कि पर्वत है, पर्वत का जो राइट ऑप्शन है गिरीश, नग, नाग, पयोधर। तो पर्वत का जो सही प्रवाची है वो नग है।
राजा का सुरेन, सुरपति, निप्रति, धने। तो ऑप्शन राइट है निप्रति। पानी का जल जम्बू नीरज तोय, तोय राइट आंसर है। कौवा का कोयल पे काक, काकू तो काक। दुख का पीड़ा दाई, सुख बुरा पीड़ा। यहाँ पर प्रवासी शब्द भी कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अनेकार्थी शब्द पर, और अनेकार्थी शब्द के जो भी एक्सरसाइजेज है उनको फिल करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो अनेकार्थी शब्द की एक्सरसाइज है उसमें रेखांकित शब्दों के अर्थों में अंतर बताना है, जैसे कि का वाला है या लाल चुनरी अच्छी है। यहाँ पर जो लाल है वो इंडिकेट कर रहा है लाल रंग को, और चुप हो जा मेरे लाल में लाल इंडिकेट कर रहा है बेटे को। दूसरा, शहीद रावचंद युद्ध में खेत रहे हैं, मतलब मरना। खेत का मतलब है दादाजी के पास 10 बीघे खेत है, तो इस खेत का मतलब है खेत और खलिहान। फिर किसान प्रातः ही हल लेकर चल पड़े। हल है खेती करने का एक औजार। इस पहेली को कौन हल करेगा, मीन्स गणित के सवालों को सुलझाना। मेरे 2 लाख रुपए घट गए। घट का मतलब कम होना। घट घट में ईश्वर व्याप्त है, मीन्स कण कण में जगह जगह में ईश्वर व्याप्त है। 5 मन चावल की ज़रूरत है, गणित में 40 किलो। मेरा मन आज ठीक नहीं है, मीन्स व्यक्ति का मन। देन उसके बाद की जो एक्सरसाइज है उसमें रेखांकित शब्द के सही अर्थ पर टिक का निशान लगाना है। वर का मीन्स यहाँ पर हो गया दूल्हा। बहन की शादी में सोना भी देना है, मीन्स एक धातु। उस पर हरे रंग का पट्ट जच रहा है, वस्त्र। पेड़ की डाल पर हरी बैठा है, मीन्स वानर। चिड़िया के 2 पर होते मीन्स पंख। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाते हैं नीचे गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार करें कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। योग, तो साधु योग साधना में लीन है। सेकंड जो योग है उसका होगा 2 और 2 के योग से 4 बनता है। फिर पूरी, मेरी मन्नत पूरी हो गई। सेकंड पूरी, रमा की पूरी गोल गोल बनती है। थर्ड मुद्रा, मुद्रा विनिमय का चलन प्राचीन काल में था। सेकंड मुद्रा योगी आसन की मुद्रा में विराजमान है। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। देन हम लोग आ जाते हैं विलोम शब्द पर। विलोम शब्द की एक्सरसाइजेस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके जो भी हैं विलोम शब्द उनको लिखना है। आगम का लोप, वादी प्रतिवादी, खरीदना बेचना, रंग राजा, सूक्ष्म स्थूल, सर्दी गर्मी, आना जाना, समर्थन असमर्थन, क्रय विक्रय, गरीब अमीर, विराट लघु, शीत ग्रीष्म, सुगम दुर्गम, पक्ष विपक्ष, आय व्यय, निर्धन धनी, पतला मोटा, ठंडी गर्मी। उसके बाद वाक्यों को रेखांकित शब्दों के उचित विलोम शब्द लिखकर पूरा करना है। सुख है तो सुख का दुख हो गया, लाभ का हानि, अपयश का यश। सेकंड, कुत्ता जंगली पशु नहीं है, वह है पालतू पशु। थर्ड, सूर्य जब अस्पताल में गया तो रुग्ण था परंतु अब वह स्वस्थ। फिर फोर्थ, इतने अधीर क्यों होते हो, रखो, अधीर का होगा धीर। याचक को दान देने वाला कहलाता है, याचक का हो जाएगा दाता। 6, बाढ़ और डैश से किसान प्रभावित होते, बाढ़ का अपोजिट सूखा। 7, इस देश ने अनेक राजाओं का व पतन देखा है, उत्थान व पतन। 8, इस बहस का कोई आदि डैश नहीं अंत। फिर हमारा देश आयात अधिक करता है और डैश कम, तो आयात का अपोजिट हो जाएगा निर्यात। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे जो कलरफुल वर्ड्स हैं उनका अपोजिट लिखने के लिए, विलोम लिखने के लिए। पुरस्कार, तिरस्कार, मौखिक, लिखित, मोर। मोर का अपोजिट होगा, आप देख सकते हैं, मोर का होता है बुद्धिमान। आय घटती जा रही है तो व्यय बढ़ता जा रहा है। अर्णव में कौन सा गुण है, गुण का अवगुण। रभा मौन स्वभाव की है, उसे तो हर कोई अपना लगता है, अपना का हो गया पराया। ओके, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। इसके बाद फिर आ जाते हैं श्रुति भिन्नार्थक शब्दों पर।
शब्दों का अर्थ लिखिए। सर का तालाब, शरबाण, तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा, आगम जहाँ पहुँचा ना जा सके, आगम शस्त्र, सर्ग, अध्याय, स्वर्ग एक लोक, कृपाण होती है एक तरह का औजार, तलवार, कृपण मीन्स होता है गरीब, क्रांति, उलटफेर, कांति, चमक। सेकेंड एक्सरसाइज, आप खुद से वाक्य प्रयोग करेंगे। थर्ड वन, अशुद्ध शब्दों को रेखांकित करके उनके शुद्ध रूप लिखने। अनल, अनिल, दीन, दिन। रमेश देर से सोने का आदि है, तो आदि, पेड़ पर पक्षी ने नीड़ बनाया, पेड़ पर पक्षी ने नीड़ बनाया। कठिन शब्दों की सूची बनाओ। तो आप देख सकते हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको शुद्ध करके लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के ऊपर, और इसकी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते हैं। बहुत कम इसमें से आता है। तो रिक्त स्थान है। दशरथ के मेरे शरीर को देख कैकई करने लगी। प्रलाप या विलाप, विलाह। अमेरिका और इराक के बीच नहीं हो सकेगी संधि या मेल, तो संधि। थर्ड, तुम अपने जीवन का सोच लिया है क्या लक्ष्य। फोर्थ, बधिरों की सांकेतिक भाषा होती है मूक। फिफ्थ, कोहिनूर की कीमत नहीं लगाई जा सकती, वह है अमूल्य या बहुमूल्य, अमूल्य। सिक्स, आओ मिलकर काम का करते हैं, श्री गणेश या आरंभ, आरंभ। सिक्स, ईश्वर के प्रति रखो सब ठीक होगा, श्रद्धा। अर्पित ने अपनी रेल यात्रा का डायरी में लिखा है अनुभव। रात में ताजमहल की सुषमा लगती है, अलौकिक। स्वादिष्ट भोजन खाकर बहुत हुई, संतोष या तृप्ति, तृप्ति। उसके बाद इन वाक्यों। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग ऐसे करिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। राजा, शेर जंगल का राजा है। सम्राट, सम्राट अशोक अहिंसा प्रिय था। अवस्था, शिशु अवस्था में मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है। आयु, मेरी आयु 18 वर्ष है। मित्र, राम मेरा मित्र है। सखा, सुदामा श्री कृष्ण के सखा थे। नमस्कार, प्रातः अपने बड़ों का नमस्कार करना चाहिए। अभिवादन, राम ने अपने चाचा का अभिवादन किया। अभिमान, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अहंकार, अहंकार से किसी का भला नहीं होता। त्रुटि, गणित के सवाल में त्रुटि है। दोष, व्यक्ति को अपने दोष पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लेसन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन की एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर, बाय।